गगन की धुन रणभूमि पर धूल का घन घोर पुनः घुमड़न। शंख भरावा धरती कांपे, आकाश फट जाए, कुरुक्षेत्र जाग उठे प्रलय के स्वप्न से। सामने खड़े सेनापति, धर्म अधर्म की फौज पटी, कौरवों की धमनियों में घमंड की ज्वाला ज्वलित हुई। पांडव पक्ष में विनय धरा, दैविक बल की शुद्ध धरा। कृष्ण का शांत अद्भुत रूप जैसे आकाश पर चंद्र जरा। अर्जुन का हृदय कांप उठा, धनुष ढीला मन टूट उठा। केशव ये युद्ध नहीं होगा, कंपित सुर में सत्य फूटा। और अर्जुन विषाद योग, आत्मा का पहला संयोग। प्रलय से पहले का शोक, युद्ध पथ का आरंभ लोक। और अर्जुन विषाद योग, धर्म के द्वार का शूल। मोह का गहरा भूल भूल, कभी ना देखा ऐसा मूल। अर्जुन बोले कृष्ण कैसे चलाऊं बाण, सामने खड़े मेरे ही प्राण। गुरु द्रोण भीष्म पितामह, इन पर कैसे करूं अभियान। जीत भी कैसी जो खून सने, राज भी कैसा जो रोदन गिने। कर्म भी कैसा जो क्रंधन तले, मुझसे यह रणनी बने। ममता का जाल जकड़ गया, हृदय का दीप झकझोर गया। वीर धनुर्धर रथवीर महान, आज स्वयं से ही हार गया। बोल अर्जुन विषाद योग, ये मन का महासंघर्ष। धर्म अधर्म का गहन प्रश्न, हृदय का तूफानी उत्कर्ष। और अर्जुन विषाद योग, युगों से गूंजता घोषणा। दुख से जन्मा है ज्ञान, यहीं से शुरू हुआ गीता प्रकाश। युद्ध बना आत्मा का अभियान। कृष्ण मोह बंधन तोड़, धर्म पथ पर तू जोड़। वीर वही जो डटे संकट में, अन्यथा जीवित भी मृत हो। अर्जुन विषाद योग, अंधकार में पहला प्रचंड दीप। कर्म का शंख फूंक उठा, धर्म का पथ हुआ सीध। पर अर्जुन विषाद योग, इस शोक से निकला जो ज्ञान। बदला तीन लोगों का मान, यही आरंभ हुआ गीता विधान। यही जन्मा कर्म धर्म महान धराशाय। धराशांग आसमां स्थिर, अर्जुन की सांसों में भारी तप। और कृष्ण मुस्काए, अब आरंभ होगा सत्य उपदेश। गीता का द्वार खुल गया, युद्ध नहीं ज्ञान की महागंगा बह चली।
शोर थमा। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, जैसे सूर्य बादलों को चीर कर निकलता हो। अर्जुन के नेत्रों में विषाद था, हृदय में मोह का प्रलय प्रसाद था। धनुष तीर ढल चुके थे नीचे, वीर योद्धा आज निराश था भीतर। तभी केशव बोले मधुर स्वर में, पार्थ ये दुर्बलता कैसी। ना ये क्षत्रिय की शोभा है, ना ये तेरे रग में वैसी। और अर्जुन ने सिर उठाया, जैसे कोई सत्य पुकार रहा। कृष्ण मुस्काए, अब सुन वो ज्ञान जो संसार बदलता है। अमर है आत्मा, अमर है आत्मा, अमर है आत्मा, अमर है आत्मा। अमर है, ना जन्मे न मरे ना टूटे। अमर है आत्मा, न जले ना भीगे ना छूटे। नित्य शुद्ध सत्य स्वरूप, यही आत्मा का रूप। पार्थ तू शरीर नहीं, तू वही प्रकाश रूप। जैसे पुरुष त्यागे वस्त्र पुराने, ले नए वस्त्र नूतन सुहाने। वैसे ही आत्मा त्यागे देह, लेती है फिर नया उपधान। शस्त्र काट न सके, अग्नि जला न सके, जल भिगो न सके, पवन सुखा न सके। जो है अनादि अनंत अविनाशी, कैसे भय करे उसे युद्ध महानासी। अर्जुन की सांसें गहरी हुई, मन में अग्नि नाई जाग उठी। कृष्ण के शब्द जैसे बिजली, सत्य को उजागर करे। अमर है आत्मा, इसमें न हानि न कोई अंत। अमर है आत्मा, जीवन मरण बस क्षणिक तंतु। पार्थ उपकर कर्म महान, यही तेरा धर्म विधान। कर्म कर फल की चिंता छोड़, यही गीता का दिव्य प्राण। कर्म कर पर कर्म में लिप्त न हो, अधिकार सिर्फ कर्म पर रख। फल की चिंता छोड़ दे पार्थ, यही युग का सच्चा पथ। वीर वही जो संकट में खड़ा, कायर वही जो सत्य से पड़ा। रणभूमि तेरे धर्म की भूमि, तू ही पांडवों की गरिमा का स्रोत बड़ा। यदि मरे तो स्वर्ग मिलेगा, यदि जीते तो पृथ्वीराज। दोनों में तेरा कल्याण, फिर क्यों है मन में आज। अर्जुन के नेत्रों में तेज उभरा, धनुष फिर चमका, रथ फिर उठा। कृष्ण की मुस्कान जैसे सृष्टि का सत्य खुला। अमर है आत्मा, यही है गीता का मूल ज्ञान। अमर है आत्मा, यही बने तेरी युद्ध पहचान। कर्म कर निर्भीक बन, धर्म का दीप प्रज्वलित कर। सांसारिक दुख तो क्षणिक है, सत्य का मार्ग ईश्वर। और अर्जुन बोला, मधुसूदन मेरे संशय दूर हुए। कृष्ण मुस्काए, अब शुरू हो तेरा धर्म युद्ध। अब जाग उठा तेरे भीतर का योग। गीत समाप्त, ज्ञान का अध्याय प्रारंभ।
ढोल की गड़गड़ाहट, रथों का कंपन, कृष्ण का तेजमय स्वर हवाओं में फैलता है। पार्थ कर्म से ही चलता सृष्टि का चक्र। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर तू मुझे युद्ध में कर्म क्यों कहे? कृष्ण मुस्काए, पार्थ यह रहस्य गूढ़, ज्ञान कर्म दोनों पूरक रूप। दुनिया चलती कर्म से ही, सृष्टि का हर क्षण धर्म से ही। कर्म ही जीवन की निशानी, कर्म त्यागना ही अज्ञानी। कर पाठ, यही धर्म का प्रथम सवर। कर पाठ, फल की चिंता रहे परे हर। यज्ञ समान है हर एक कर्म, यही है सृष्टि का नित्य धर्म। कर्तव्य निभा बिना संदेह, यही कृष्ण का दिव्य उपदेश। कृष्ण बोले कोई भी क्षण बिना कर्म के नहीं, अवतार भी कर्म से बंधित नहीं। मैं भी करता हूँ कर्म निरंतर, नहीं तो रुक जाए जग संचर। यदि श्रेष्ठ लोग कर्म छोड़ दे, तो सामान्य जन भी ना चले। इसलिए जो ज्ञानवान है, वो भी कर्म करे, पालन करे। कर्म नहीं, कर्म में आसक्ति बंधन है। निष्कामता यही मुक्ति का कारण है। कर्म कर पाठ, ना इच्छा न मोह न भ्रम। कर पाठ, यही उन्नति यही परम। कर्म से ही होता कल्याण, कर्म से ही जग का संधान। कर्तव्य पथ पर बड़ वीर, यही है पांडव गौरव की तीर। कृष्ण गुंजता हुआ सर्वा, न कर्मणा मन्नारंभो, निष्क्रियं पुरुषोऽश्नुते योगः कर्मसु कौशलम्। कर्म धर्म यज्ञ योग, इंद्रियां तेज मन चंचल, पर तू नियंत्रण में रख हर पल। बाहरी कर्म से मत डर, भीतरी तप ही है सच्चा कर। शत्रु सबसे बड़ा तू स्वयं का काम क्रोध है। इन पर विजय से बड़ा कोई और संग्राम नहीं है। अर्जुन का साहस बढ़ा, हृदय में उद्देश्य उठा। कृष्ण के शब्द जैसे अग्नि से धधक उठा रथ। कर पाठ, यही है जीवन की धुरी। तुम कर पर पाठ, यही मिटाए दुविधा और दूरी। यज्ञ की तरह हर कर्म कर, शुद्ध ध्रुव से निस्वार्थ भर। कर्म पथ ही मुक्ति का मार्ग, यही सृष्टि का शाश्वत भार्ग। कृष्ण बोले अब समझ ले कर्म का आधार। ज्ञान बिना कर्म अधूरा, कर्म ही उठाए धर्म का भार। अर्जुन के नेत्र चमके, युद्ध का निर्णय दृढ़ हुआ। कृष्ण मुस्काए, अब चल पार्थ, कर्म पथ तेरा स्वरूप हुआ।
आकाश फटा, धरा शांत हुई, कृष्ण का चेहरा दिव्य तेज में परिवर्तित, पार्थ आज जान ले वो रहस्य जो युगों से छिपा था। सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, यही सनातन ज्ञान बहाया, युगों में यही योग खो गया, सत्य धुन में सो गया, आज ये तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय और योग्य हो पार्थ। अर्जुन चकित जन्म तेरा वर्तमान, सूर्य का पूर्व काल, ये सब कैसे संभव माधव। कृष्ण ने मुस्काए और समय ठहर गया, अनेक बार जन्मा हूँ मैं, अनेक रूपों में आया हूँ मैं, तुम जानते नहीं पार्थ पर मैं जानता हर जन्म तुम्हारा। जब भी होता धर्म का नाश, धर्म बड़े सत्य हो उदास, तब मैं अवतरित हो जाता हूँ भक्तों की रक्षा करने को और अधर्म मिटाने को। कर्म करने में मुक्ति है, ना करने में है पाप छिपा, ज्ञान से जलता अज्ञान जैसे अग्नि लकड़ी को खा लिया। कर्म में भी जो अकड़ता है वही सच्चा योग करता है, कर्म करते हुए भी मुक्त, यही कर्म योग का रहस्य युक्त। ज्ञान का दीप जला ले पार्थ, अज्ञान का अंधेरा छाट, कृष्ण के शब्द जैसे बिजली मन में सत्य को काट। ज्ञान अग्नि हर पाप जलाए, सत्य का सूर्य सब भ्रम मिटाए, कर्म करे तू निस्वार्थ बनकर, फल बंधन सब दूर हटाए। अवतार का धर्म यही, कर्म योग, योग में जीत, पार्थ उठ समझिएगी। प्रणिपाते परमेशी, और जो जान पाए समझिएगी। तद्वति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जो ज्ञान पाए वो मुक्त हुआ, जो संशय काटे वो विजयी हुआ। संदेह मन का सबसे बड़ा शत्रु, वो बंधन का कारण है, धर्म के पथ में जो अड़िग चले वही सच्चा साधारण नहीं, वो कर्म योग का स्वयं अवतार है। अर्जुन के नेत्र चमके जैसे किसी ने भीतर सूर्य जला दिया, कृष्ण का तेज धरा तक को स्मरण कर दे। अर्जुन के नेत्र चमके जैसे किसी ने भीतर सूर्य जला दिया, कृष्ण का तेज धरा तक को स्मरण कर दे। तार का वचन सुन, ज्ञान की ज्वाला तन में भर, कर्म कर निस्वार्थ कर, फल की चिंता छोड़ भय कर, धर्म की रक्षा यही मार्ग, धर्म
हल्की हवा धूल बैठ रही, कृष्ण शांत स्वर में बोले, पार्थ आज समझ संतुलन का रहस्य। अर्जुन बोला, कृष्ण कभी तू कर्म कहे, कभी संन्यास, यह द्वंद्व कैसा। कृष्ण मुस्काए, पार्थ दोनों एक ही पथ के द्वार, दोनों साधक को करें पार। पर श्रेष्ठ वही जहाँ कर्म निस्वार्थ हो और मन शुद्ध हो अपार। जिसका मन जीता है भीतर वही योगी, वही सन्यासी, कर्म करते हुए भी मुक्त, वही सच्ची है तपस्या। कर्म कर पर आत्मा शांत रहे, कर्म कर पर मोह शांत रहे। जो देखे आत्मा हर रूप में, वही योगी, वही दिव्य चेतन में। न कोई करता न कोई करता कर्म, बस प्रकृति स्वतः निभाती। करता ना तू करता, यह पांच तत्व ही सब भरता। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और प्रकृति का स्वभाव, यही करता हर भाव। जो समझ ले ये ज्ञान, उसका अहंकार मिटे तुरंत। वही कर्म में भी मुक्त, वही शांत, वही संत। जो सब कर्म मुझे अर्पण करे, मन शरीर मेरे चरण धरे, वह कर्म के बंधन से मुक्त, वही है योग मार्ग का युक्त। कर्म कर पर शांत मन से, कर्म कर पर निर्मल तन से। ना शक्ति ना भोग की वासना, यही मुक्त जो हर जीव में देखे स्वयं को, वही पाए ब्रह्म की अनंत धारा को। ज्ञानेन तु तद ज्ञानं येषानाशितमात्मनः, संन्यास मन का होता है कपड़ों का नहीं। मुक्त वही जो भीतर से शांत, धर्म वही जो निस्वार्थ प्राण। सुख दुख मान अपमान, समान भाव रख यही ज्ञान। जो योगी भीतर न डोले, वही ब्रह्म का स्वरूप बोले। जिसकी दृष्टि समभाव, जो देखे सब में एक प्रभाव, वह विरक्त भी कर्मरत भी, वही ब्रह्म का वास्तविक प्रभाव। कर्म में योग यत्न में शांति धाम, कर्म में त्याग, त्याग में परम प्रणाम। जो समभाव से कर्म करे, वही मुक्त हो जन्म मरण से। कर्म कर निस्वार्थ कर, यही संन्यास, यही सच्चा वर। यही गीता का पथ महान, यही आत्मा का सत्य ज्ञान। कृष्ण की आँखों में शांत ब्रह्मांड चमक। अर्जुन का मन निर्भय निर्मल निश्चल।
गीत समाप्त, पर ज्ञान का प्रवाह जारी। धीरे धीरे श्वास उठे, मन की परछाइयां जगे, अंधेरे में ज्योति जले, ध्यान का तीर हृदय के बीच लगे। मन भटके 100 दिशाओं में, विचारों का रण क्षेत्र। इच्छा कहे भागो यार, बुद्धि बोले रहो दृढ़। धोखे की धुन में छुपा अंदर का एक दानव, खुद से ही युद्ध करे मन, यही असली संग्राम। इंद्रियां जैसे जंगली घोड़े खींचे इधर उधर, चित्त थर थर कांप रहा जैसे सूखे पत्तों पर डर। कृष्ण मुस्काए शांत बोले साहस मत खो, ध्यान से जीतोगे तू मन, मन से जीतोगे सब युद्ध। ध्यान योग, मन को साध जग को रोक, श्वास बने गांडा बाण, चित्त बने अचल शिला स्तंभ। ध्यान योग, आत्मा में दीप जले अनंत, जिसने खुद पर जीत लिया उसके आगे झुके ब्रह्मांड। कृष्ण बोले जिसका मन उसके वश में वही सच्चा योगी, जिसके भीतर शांति बरसे वही वास्तविक भोगी। जिन्हें सुख दुख ना हिलाए ना ही सम्मान अपमान, जो तटस्थ जो निश्चल वही चित्त का महान। तप संयम अभ्यास 3 दीपक की ज्योति, हर श्वास एक साधना, हर ध्यान बने मोह रोग की औषधि। जो मन को जीत नहीं पाया युद्ध जीता क्या पाएगा, जो खुद से हार गया विजय का अर्थ कहाँ समझ पाएगा। ध्यान योग, मन को साध जग को रोक, श्वास बने गांडा बाण, चित्त बने अचल शिला स्तंभ। ध्यान योग, चिंतन का महासागर खोल, डूबे जो आत्मा प्रकाश में, उन्हीं पर बरसे अनंत विराम। स्थिर हो बैठा योगी जैसे पर्वत का धैर्य, ना इच्छा का तापों से छुए न मोह का वैर। ना भूखों से विचलित करे ना अथक निद्रा का बंधन, मध्य मार्ग ही जीवन सत्य यही कृष्ण का वचन। मन को एक जगह रोको जैसे तीर हो लक्ष्य में धंसा, अंतर यात्रा का मार्ग कठिन मगर संतुलन ही है चाबियां। जो हर क्षण खुद को देखे, जो अपनी गति पहचाने, ध्यान में ब्रह्म दिखे उसे, उसके भीतर सब समा जाए। ध्यान योग, अहंकार को दे विसर्जन। ध्यान योग, आत्मा की जगह दिग्दर्शन। ऊपर आकाश भीतर शून्य, श्वास बने परम कोड। जो खुद से मिल पाया एक दिन वही बनता है परम योग।
शांत हो अर्जुन, आज सुन परम रहस्य। ज्ञान भी दूंगा विज्ञान भी, जहाँ समझ खत्म होती है वहीं से शुरू होता हूँ मैं। कृष्ण बोले, मैं ही स्रोत, मैं ही धारा, मैं ही भीतर की ज्वाला, मैं ही वायु, मैं ही अग्नि, मैं ही जल में छिपी लहरों की माला। जो दिखता जो नहीं दिखता सबका आधार में, तत्वों के पार भी जो है वही असली सत्यम में। मन में उठती हर इच्छा, हर भय, हर समाधान, सब मेरा ही प्रतिबिंब अर्जुन, यही है ज्ञान का प्रथम ज्ञान। जो मुझे जान ले पूर्ण रूप से, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता, वो हो जाता है अजय अविनाशी जैसे सोना। ज्ञान योग खोले चैतन का लोक, जो समझे मुझको सार में वही पाता है विमोक्ष। ज्ञान योग मैं हूँ जग का अधिभोग, हर धड़कन में हर श्वास में बस मैं सर्वोत्तम योग। कृष्ण हंसकर बोल, मेरी माँ है दुर्गम तीन गुणों का भवर, सत्व रज तमः बुनते रहते जीवन का ये चक्र। बहुत लोग कोशिश करते पर कुछ ही पार लगते, जो मुझे समर्पित हो जाए वे बंधन काट कर मुक्त हो जाते। ज्ञान से जानोगे क्या, विज्ञान से जानोगे कैसे, सिर्फ विश्वास काफी नहीं, अनुभव चाहिए इस मार्ग में। जो शक्ति खोजे बाहर भटकेगा रे सखा, जो भीतर झांके मन में वही मिलेगा शर्मा। शक्तिमान क्योंकि मैं ही हूँ शक्ति, भक्ति मुक्ति का एकमेव प्रमाण। ज्ञान विज्ञान योग ज्ञान का तोड़ो जोग, जो डूबे मेरे तत्वों में वही पाता है सर्वोच्च योग। ज्ञान विज्ञान योग मंत्र नहीं ये अनुभव हो, मैं हूँ जल में स्वाद अनोखा, मैं हूँ अग्नि की गर्मी का स्रोत, मैं ही हूँ आत्मा का स्वरूप। मैं हूँ बीज सभी जीवों का, मैं हूँ जीवन का हर संग, मैं हूँ ओंकार वेदों में, मैं हूँ तेज सूर्य का अनंत, मैं हूँ मंत्रों का अर्थ, मैं हूँ पृथ्वी की सुगंध, मैं हूँ अग्नि का ताप, मैं हूँ आकाश का बंध। जो मुझे भजते सरल मन से, मैं उनका हो जाता पूर्ण। भक्ति मार्ग सबसे है, जो भक्ति का भाव ही मेरा मूल। ज्ञान विज्ञान योग अस्तित्व का अंतिम रोग, जो पहचाने कृष्ण को अंतर में वही पाता है असली योग। ज्ञान विज्ञान योग शक्ति का सत्य का संयोग, अर्जुन सुन जिसने मुझको जान लिया, वो हो जाता है आत्म रूप ब्रह्मा।
अंत क्या है, आरंभ क्या है। मृत्यु एक द्वार, पार कौन ले जाएगा। कृष्ण बोले, मैं ही मार्ग मैं ही मंजिल। अर्जुन बोला है कृष्ण बताओ ब्रह्म क्या है और कर्म का रहस्य क्या। अंतिम श्वास लेते वक्त कौन सा मार्ग हो जाता श्रेष्ठ। कृष्ण मुस्काए, ये ज्ञान सरल नहीं सखा, ये आत्मा का परम भेद। एक क्षण में बदल जाए जीव जब छूटे मोह का जाल घने। अक्षर ब्रह्म योग अनंत का अनंत प्रवाह, मृत्यु के पार भी जो वास करे वही है ब्रह्म स्वरूप महान। अक्षर ब्रह्म योग सांस बने अंतिम मंत्र, रोग अंतिम क्षण जो याद करे मुझे वही पाता है दिव्य वियोग। कृष्ण बोले शरीर मिटेगा एक दिन पर आत्मनाश न होगी। आग जला न पाए उसे जल भी भिगो न पाए कभी। मृत्यु बस एक मार्ग बदलना है, जैसे स्वप्न बदल जाए जो मुझे ध्यान में रखे सदा। मृत्यु भी उसकी राह बनाए जो अंत में मेरा नाम पुकारे। समाहित हो अंतर ध्यान, वो पहुंच जाए परम गति में, वही मिलता सर्वोच्च स्थान। अक्षर ब्रह्म योग जीवन मृत्यु का असली संयोग, जो जाने आत्मा का सत्य वही पाता है मुक्त पथ योग। अक्षर ब्रह्म योग अंतिम क्षण भी दिवस योग, जिसकी निष्ठा चल रहे उसका ना छूटे मेरा योग। दो मार्ग है मृत्यु के द्वार पर, एक उजाला एक अंधकार। जो जाता प्रकाश पथ से उसकी वापसी नहीं संसार। जो जाए धुएं के राह वो लौटे जन्मों के जाल, कर्म की डोरी उसे खींचे अविरत जीवन संघर्ष संभाल। पर जिसने मुझे जान लिया गुणों से ऊपर उठ गया, उसके लिए ना जन्म चक्र ना मृत्यु का कोई भय बचा। अक्षर ब्रह्म योग अनंत का अमृत का स्रोत, जो समझे कृष्ण का तत्व वही मोक्ष का अंतिम कोड। अक्षर ब्रह्म योग अर्जुन ये जीवन का प्रयोग, जो हर श्वास में रखे मुझे उसका अंत भी हो दिव्य योग। अंधकार छटता है, प्रकाश उतरता है। कृष्ण खड़े हैं हर दिशा में फैलते हुए, और कह रहे हैं
आज सुनो वो सत्य जो देवता भी दुर्लभ समझ पाए। कृष्ण बोले ये राज विद्या राजगुह जो मैं दे रहा आज, शुद्ध पवित्र दिव्य जिससे खुल जाए कर्मों का परम राज। ना थके मन ना बुझे आत्मा जो इसे सुन ले प्राणों से, वो तैर जाए संसार सागर जैसे तरंगे सूर्य की छांव में। संयोग जो मेरे प्रेम में डूब गया वही पाता है मोक्ष का योग। राज विद्या राजगुह युग में ही मार्ग में ही प्रायोग। अर्जुन सुन मुझसे बिना कुछ भी नहीं, मैं ही जग का एकमात्र योग। पिता इस संसार का मैं ही माता, आधार शरण मैं ही ऋतु, मैं ही मंत्र, मैं ही हवन, मैं ही अग्नि धन। जो मुझे भजते सच्चे मन से मैं उनका बन जाता प्राण। भक्ति सबसे सरल मार्ग जहाँ प्रेम ही सर्वोच्च ज्ञान। मैं नहीं किसी से रुष्ट कभी, ना कोई मेरा पराया है। जो प्रेम से अनंत ब्रह्म का प्रत्यक्ष संयोग, जिसने भक्ति से मुझे पाया वही बनता है तेज का लोक। राज विद्या राजगुह योग मैं ही कर्म मैं ही भोग, मेरे बिना ना गति यहाँ, मैं ही समर्पण मैं ही त्याग का रोग। पहचान सके माया के बंधन में पड़ जाए, गुणों के जाल में फंस कर जन्मों जन्म भटकता जाए। पर जो आश्रय लेते मेरे अनन्य भाव से निर्मल मन, मैं उनके पथ को संभालूं, अंधकार मिटाऊं हर क्षण। भक्ति की ज्वाला जिसे लगे उसको राह दिखाऊं मैं, दूरी चाहे हो सात समुद्र एक क्षण में उसे अपनाऊं मैं। राज विद्या राजगुह युग मुक्ति पथ का दिव्य संयोग, जो समर्पित हो चरणों में वही पाता है अक्षर योग। राज विद्या राजगुह युग ब्रह्मांड की अंतिम ध्वनि का योग। अर्जुन सुन जिसने मुझको अनमन पाया, वही बनता है परम योग। आकाश कांपता है, गंगा की धारा थम जाती है। सभी दिशाएं कृष्ण की आभा से भर उठती हैं। अर्जुन स्वयं ब्रह्मा
ब्रह्मांड खोलकर अर्जुन को सर्वोच्च रहस्य सुना रहे हूं। कृष्ण बोले सुनो भारत श्रेष्ठ, मैं ही हूँ सब प्राणियों का मूल, सृष्टि की जड़ गति का फूल, मैं ही ब्रह्मा का बीज, मैं ही शिव का तेज अभंग, मैं ही सूर्य का प्रकाश, मैं ही अग्नि का दिव्य प्रसंग। जो शक्ति दिखे जगत में कहीं, जो वैभव जो गौरव जो यश, सब मेरा ही अंश है अर्जुन, मैं ही हूँ जग का परम नवेश। विभूतियों विभूतियों कृष्ण का ब्रह्मांडीय महायोग, जो शक्तियाँ दिखे धरती पर, सबके सब केवल उसी के शक्ति रूप। विभूतियों विभूतियों सृष्टि का गूढ़तम प्रयोग, जो कृष्ण को पहचान गया वही पाता है दिव्य उत्कर्ष योग। देवों में मैं हूँ इंद्र का बल, विष्णु का चक्र शिव का विकल, वायु में मैं प्राण वायु, समुद्र में धरती का लिंगन, पर्वतों में मैं मेरु शिखर, नदियों में गंगा का प्रवाह, ध्वनियों में हूँ ओम की प्रतिध्वनि, युगों में सत्य का प्रभाव, शस्त्रों में हूँ सुदर्शन चक्र, योद्धाओं में राम का धनुषवान, ऋषियों में व्यास का ज्ञान, सिंहों में हूँ सिंह का गूंजता गर्जन प्राणार। विभूतियों विभूतियों कृष्ण का सर्वशक्ति संयोग, जहाँ दिखे तेज वहाँ मेरा प्रकाश, जहाँ दिखे शक्ति वहाँ मेरा विलास। विभूतियों विभूतियों रचयिता पालक संहारक का योग, जिसके मन में उठे मेरा भाव, उसके भीतर जगे अनंत योग। अर्जुन मैं हूँ जीवन की हर स्पंदन रेखा, भक्ति की हर धड़कन में मैं, तपस्या के हर तप में मैं, संग्राम के हर रण में मैं, जो शक्तिशाली जो तेजस्वी जो करता मैं उसमें अंश, जो सत्य जो शांति जो प्रकृति, सब मेरे ही रूप विविध अंश। जानना हो मेरी संपूर्ण विभूति, तो ये जग भी छोटा पड़ जाए। हर कण में मेरी झलक है, हर आत्मा में मैं ही समाए। विभूतियों विभूतियों अनंत प्रकाश का दिव्य योग, कृष्ण है जहाँ वही शक्ति योग, कृष्ण है जहाँ वही सत्य ध्वनि, कृष्ण है जहाँ वही जीवन योग। अर्जुन सुन, जिसने मुझको हृदय में धारण किया, वही बनता है शक्ति का सर्वोच्च योग। अर्जुन की श्वास कंपती है, समय रुकता है,
आकाश फटता है, कृष्ण कहते हैं। देख अर्जुन, मेरा वो रूप जिसे देवता भी देखने को तरसते हैं। अर्जुन बोला, है प्रभु यदि आप माने तो दिखलाए वो दिव्य स्वभाव जो छिपा है इस मानव शरीर में, वो ब्रह्म का असली प्रभाव। कृष्ण मुस्काए है पार्थ, ना तेरे नेत्र ना तेरी शक्ति इस रूप का भार सह पाएगी, पर आज मैं तुझे तेरे भाग्य का परम दर्शन दूंगा। कृष्ण का तेज बढ़ता है, चारों ओर प्रकाश ज्वाला ने को सूर्यों का मिलित प्रकाश एक ही शरीर में समा गया। कृष्ण का तेज बढ़ता है, कृष्ण का तेज बढ़ता है, कृष्ण का तेज बढ़ता है, चारों ओर प्रकाश ज्वाला ने को सूर्यों का मिलित प्रकाश एक ही शरीर में समा गया। अनगिनत मुख अनगिनत नेत्र अनगिनत ब्रह्मांड अनगिनत चेतनाएं सब कृष्ण रूप के भीतर चमक रही। उनकी जटा में घूमते ग्रह, उनकी आंखों में ब्रह्मांडीय अग्नि, उनकी श्वास में तूफान, उनके स्वर में ओम की अनंत गूंज। जैसे समय स्वयं शरीर धारण कर खड़ा हो। विश्वरूप विश्वरूप सृष्टि का मूल संहार का रूप, विश्वरूप विश्वरूप काल का गर्जन अग्नि का धूप, विश्वरूप विश्वरूप काल का गर्जन अग्नि का धूप। जिस रूप से कांप उठे देव भी वही है कृष्ण का महारूप। कृष्ण का स्वर गूंजता मैं हूँ काल जो पैदा करे, जो निगले जो रचे जो मिटा डाले। सभी योद्धा जो सामने है मर चुके समय में पूर्व ही, तू केवल निमित्त मात्र है, संहार तो मैं ही करूं अभी। मैं ही अंत का आरंभ, मैं ही आरंभ का अंत, मैं ही हूँ वो शक्ति जिसे कोई रोक न सके, कोई समझ न सके। अर्जुन देखता योद्धा कृष्ण के अग्निमुख में प्रवेश करते, जैसे पतंगे जल में गिरते, जैसे समय सभी को निगल रहा हो। धरा कांपे दिशाएं हिले, कृष्ण विश्व रूप में समाये सभी लोग। विश्वरूप विश्वरूप जग का संहारक जग का स्वरूप, विश्वरूप विश्वरूप तेरी लीला से जन्मे युग, तेरी श्वास से मिट जाए ध्रुव। विश्वरूप विश्वरूप कण कण में तेरा ही रूप, जिसने तुझे सत्य में देखा वो पाता है परम परम अनूप। अर्जुन थर थरा के बोला, है प्रभु यह रूप भय से परे भय से विशाल, दया करे मुझे फिर से अपना सौम्य रूप दिखाए। कृष्ण धीरे धीरे ब्रह्मांड को समेटते हैं, अग्नि बुझती है, सूर्यों का उजाला समर्पित होता है, और वे बन जाते हैं वही स्नेही सारथी। विश्वरूप विश्वरूप अनंग अनंत अनादि स्वरूप, मन में भक्ति हृदय में विश्वास, जो देखे कृष्ण को संपूर्ण प्रकाश, वही पाता है मोक्ष का रूप। वही पाता है विश्वरूप।
फटा, दिशाएं गूंजी। जब अर्जुन ने पूछा, हे देव कौन प्रिय तेरे, और कृष्ण ने मुस्का कर कहा, अब सुन पार्थ सत्य जो स्वयं हृदय में बसे। भक्ति का प्रथम उद्गार, सबसे प्रिय कौन? हे माधव, हे जनार्दन, जो योगी तुझे निर्गुण जाने, और जो तुझे रूप में पूजे, किसकी भक्ति सर्वोत्तम मानी जाए। दिशाएं शांत, और फिर कृष्ण का दिव्य स्वर उठा। कृष्ण का महाकाव्य उत्तर, दोनों पथ पवित्र। जो मुझ में अटल मन प्राण समर्पित, वही श्रेष्ठ, वही मेरे हृदय का गीत। पर जो निराकार अनंत अगम मेरे रूप साधे, उनका मार्ग कठिन परंतु सत्य और अड़िग साधे। दोनों पथ पावन, दोनों ही मेरे शरण पर प्रिय, वही जो प्रेम से भरे, जिसका मन मेरे संग सदा हो वचन। भक्ति के लक्षण, महाबली भक्त का चित्रण। कौन है मेरा परम प्रिय, सुन पार्थ यह अमृत वाणी। जो वेश रहित करुणामय, अहंकार विहीन संयमी, जो सुख दुख में एक सा क्षमाशील और स्थिर धीर, जो संतोषी सरल सत्य प्रिय, जिसकी इच्छाएं नदियों सी शांत, जिसका मन नहीं डगमगाए, जिसका लक्ष्य कृष्ण एकमात्र। जो न किसी से घृणा करे, ना किसी से आसक्ति बांधे, जो कुछ भी घटे कहे, यज्ञ भी कृष्ण की ही इच्छा आगे। ऐसा भक्त वो मेरा नहीं, वो मैं ही हूं। परम भक्ति की गर्जना, जो मुझे अर्पण कर दे, जो मुझे अर्पण कर दे, जो अपना मन बुद्धि प्राण कर्म सब समर्पित कर दे मेरे चरणों में, वो भक्त मेरे हृदय में और मैं उसके प्राणों में। भक्ति वो नहीं जो फूल चढ़ाए, भक्ति वो जिसे मैं स्वयं चढ़ जाऊं, जो हर कदम पर मुझे पुकारे। मैं तूफान तो क्या मृत्यु भी मोड़ लाऊं। भक्त का अंतिम चित्र महाकाव्य श्लोक रूप में, जो न घबराए जीवन से, न कांपे मृत्यु की डोर से, जो दृढ़ रहे तूफानों में, न झुके कभी संसार के शोर से, जो कृष्ण को बस प्रेम समझाने, वही भक्त, वही मेरा परम प्यारा। समापन दिव्य घोषणा, अर्जुन भक्ति का यह मार्ग सरल भी, शूर भी, शुद्ध भी, और जो इस पथ चले, वो मेरे हृदय में अमर हो जाए सदा सर्वदा।
जब कृष्ण बोले आत्मा का रहस्य, रक्तिम सूर्य ढला, कुरुक्षेत्र पर धूल थमी। अर्जुन ने फिर पूछा, हे केशव, क्या है शरीर, क्या है जाने वाला? और कृष्ण का दिव्य स्वर ब्रह्मांड की धड़कन बनकर उठा। क्षेत्र का उद्घोष, यह देह हिरण भूमि है। सुन पार्थ, यह देह यह क्षेत्र है। मांस रक्त का नहीं अहंकार, वासना कर्म संस्कारों का खेत है। यहाँ अंकुरित होती इच्छाएं, यहाँ बढ़ती मोह की बेलें, यहाँ काल बुनता जाल और जीव काबू में आकर खेले। जो इसे जानता है वही मैं हूँ, जो इस देह को जानता है, जो इसे चेतना से देखता है, वही क्षेत्रज्ञ, वही जानने वाला। और अर्जुन जीव भी क्षेत्रज्ञ है, और परम क्षेत्रज्ञ मैं भी हूँ। जो मेरे रूप में इसे समझे, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाए। ज्ञान के 20 महागुण योद्धा के लिए आत्मा देश ज्ञान क्या है? केवल पढ़ना नहीं, ये दृश्य दिव्य तेजों का जागरण। अहंकार शून्यता, सरलता, हिंसा, क्षमा, शुचिता, संयम, स्थिरता, वैराग्य, इंद्रिय निग्रह, मन शांति, अनित्यता की समझ, जन्म मृत्यु का दर्शन, वैराग्य की तपस्या, जगत से निज प्रवृत्ति का रास, अटल भक्ति, अनन्य श्रद्धा, एकांत प्रेम, आत्म साक्षात्कार की चाह, बाकी सब अज्ञान। जो इन गुणों को जीता है, वही मेरे दरबार में दीप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष ब्रह्म का महातांडव, जो रचती चलाती बदलती हर रूप, जो साक्षी, जो शाश्वत, जो अनूप, बांधती पुरुष मुक्त करता, प्रकृति घुमाती पुरुष देखता। जो यह भेद समझ ले, वो मुक्त हो जाता, विनाशी ठहरता। सच्चा ज्ञानी जो देखे सब में एक महाकाल का गूंजता हुआ सत्य, जो हर जीव में एक ही चेतना देखे, वही सच्चा ज्ञानी, वही मेरा स्वरूप। क्योंकि जो आत्मा में एक देखे, उसकी दृष्टि बंद को चीर देती है। वो सुख दुख से ऊपर हो जाता, वो काल के भी पार जा खड़ा होता। सर्वोच्च उद्घाटन जब सब कुछ कृष्ण दिखे। अर्जुन, जो समस्त भूतों को एक ही ब्रह्म में देखे, और ब्रह्म को सब भूतों में। वो न डूबता न डोलता, वो हो जाता परम अक्षर। उसे न पाप छुए, न पुण्य बांधे, न मृत्यु डराए, न जीवन मोहे। वो नदी नहीं, वो अथाह सागर हो जाए। समापन दिए महाघोष,
शास्त्र को जान, क्षेत्रज्ञ को पहचान, प्रकृति को देख, पुरुष को समझ। जो यह सब एक में मिला कर देखे, वही मेरे हृदय में अनंत हो जाए। अर्जुन, ये ज्ञान काल का भी अंत काट देता है। महाकाव्य ब्रह्म के 3 प्रवाह, कुरुक्षेत्र का धूल तूफान थमा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, ये जग चलता कैसे है? कृष्ण मुस्काए और उनकी आवाज आकाश से भी ऊंची गूंजी। सुन पार्थ, 3 शक्तियां हैं जो जगत को नचाती हैं, सत्ता, रजस, तमस। परम उद्घोष, मैं बीज डालता हूं। मैं ही वो दिव्य बीज हूँ, जिससे समस्त जीवन अंकुरित होता है। प्रकृति, मेरी सहचरी शक्ति जब मेरी इच्छा को धारण करे, तभी यह सृष्टि धड़कने लगती है। सत्वम ज्ञान का प्रकाश, शांति का तेज। सत्वम ऊंचा उज्ज्वल निर्मल ज्ञान देता, बुद्धि को स्वच्छ करता। सत्व ज्ञान का प्रकाश, शांति का तेज। सत्व ऊंचा उज्ज्वल निर्मल ज्ञान देता, बुद्धि को स्वच्छ करता। सत्व में मन शांत, इच्छा एकम, कर्मों हल्का, जैसे हंस उड़ता हो निर्मल गगन में। पर सुन पार्थ, सत्व भी बांधता है सुख और ज्ञान के सूक्ष्म बंधन से। रजस, भूख, चाह, गति का तूफान। रजस लाल है, अग्नि है, इच्छा है, भूकंप है। यह धकेलता है कर्मों की आंधी में, व्यस्तता की लहरों में, अतृप्त चाहतों के भंवर में। रजस बांधता है कर्म और फल की लालसा से। तमस, अंधकार, आलस्य, मोह का जाल। तमस घना कोहरा है, जहां मन डूबे बुद्धि सो जाए। ये देता है विस्मृति, जड़ता, भ्रम, जहां आत्मा का प्रकाश छिप जाता है। तमस बांधता है अज्ञान, प्रमाद, आलस्य से। तीनों गुणों का युद्ध, ब्रह्म तांडव। कभी सत्व ऊपर चढ़े तो मन शांत और पवित्र। कभी रजस की हवा चले तो संसार में तूफान अघा। कभी तमस भारी हो जाए तो प्रकाश बुझने लगे। तीनों गुण जीव को नचाते रहते हैं, जन्म से मृत्यु तक। लोगों पहचानने की दिव्य दृष्टि। सत्व बढ़े तो प्रकाश ज्ञान, रजस बढ़े तो बेचैनी कर्म, तमस बढ़े तो अंधकार विनाश। जो इन तीनों को दूर से देख पाए, उनसे अप्रभावित हो जाए, वही गुणातीत कहलाता है। गुणातीत महायोगी का अमरूद। जो ना प्रसन्नता से भूले, ना दुख से टूटे, ना चाहे ना छोड़े, ना उलझे ना भागे। जो देखे गुण ही गुणों में कर्म कर रहे हैं, और स्वयं को उनसे अलग पहचान ले, वो बन जाए गुणों से परे, अमर रजना विनाशी। अंतिम घोषणा
जो मुझे अनन्य भाव से भजे और गुणों के पार देखने लगे, मैं उसे माया के अंधकार से अपने ही स्वरूप में उठा लेता हूं। वो मेरा होता है, मैं उसका। वो जन्म कभी ना ले, क्योंकि वो मुझ में ही समा जाता है। महाकाव्य उल्टे वृक्ष का रहस्य। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, इस संसार को समझना इतना कठिन क्यों है? कृष्ण मुस्काए और दिव्य आवाज गूंजी, क्योंकि यह वृक्ष उल्टा उगता है पार्थ, जड़े ऊपर शाखाएं नीचे। आकाश कांपा, धरा स्तब्ध हुई। ब्रह्म का रहस्य खुलने ही वाला था। उल्टा अश्वत्थ वृक्ष, संसार का विराट रूप। ये जग एक अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं। संसार में फैलते कर्मों के रूप में इसके पत्ते, वेदों की ऋचाएं, इसके फल, सुख दुख के अनुभव। जो इसे पहचान ले वो भटके नहीं, जो उलझ जाए वो जन्मों तक बंधा रहे। संसार की पकड़ काटने की दिव्य तलवार, इस वृक्ष को नहीं काटा तलवार से, बल से, कर्म से। इसे काटा जाता है केवल असंग शस्त्र। जो कहे मेरा कुछ नहीं और मैं सब में वही परम देखता हूँ। इस वृक्ष की जड़ों को एक ही वार में चीर दे। जीवन अनादि यात्री, जीवन अनादि से भटकता यात्री है। जो शरीर दर शरीर बदलता है, जन्म में हंसता है, मृत्यु में छोड़ता है, जीवन भर बंधता है। इच्छाओं की हवा उसे बहा ले जाती है, एक देह से दूसरी देह में। जैसे पवन फूल की सुगंध को उठा कर ले जाए। देह में आत्मा अविनाशी का दिव्य विज्ञान। न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती न सूखती। ये प्रकाश है, ये साक्षी है, ये शुद्ध चेतना है। और जो इसे जान ले वो संसार की आग में भी ठंडा चंद्रमा बनकर जीता है। परमात्मा सबका केंद्र, सब में व्याप्त। सुन पार्थ, मैं ही वो पुरुषोत्तम, जो नश्वर से ऊपर, जो अविनाशी से भी ऊपर, जो तीनों लोकों का प्राण प्रकाश आधार हूँ। दिव्य प्रतीक सूर्य, अग्नि चंद्र का रहस्य, सूर्य का तेज मेरा,
चंद्र की शीतलता मेरी, अग्नि की ऊष्मा मेरी। जो भूख को पचाए, जो श्वास को चलाए, जो पृथ्वी को धारण करे, वो भी मैं हूँ। वेदों में, यज्ञों में, मंत्रों में, देवों में, सबके भीतर मैं ही व्याप्त हूँ। अंतिम उद्घोष पुरुषोत्तम तीन है अक्षर, और पुरुषोत्तम। जो इन तीनों का भेद समझ ले वो बना ब्रह्म ज्ञानी अनंत अमर। और जो मुझे अनन्य भक्ति से जाने वो मेरे स्वरूप में लीन हो जाए। कृष्ण का महासंदेश, कृष्ण का महासंदेश। अर्जुन जो इस परम रहस्य को सुने, जो इसे धारण करे, वो संसार के सबसे दुर्लभ योगियों में गिना जाता है। ये ज्ञान जन्मों की जंजीरें अभी इसी क्षण तोड़ देता है। महाकाव्यं देव बनाम असुर, हे आत्मा का वास्तविक युद्ध। कुरुक्षेत्र की हवा थम गई, अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। हे केशव, मनुष्य देव क्यों बनता है और असुर क्यों गिरता है? कृष्ण ने शंख सी गूंजती आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि दोनों की संपत्तियां अलग है पार्थ, और यह युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है। चैप्टर 16 कृष्ण का दैवी गुण प्रकाश का साम्राज्य। कृष्ण का स्वर तेजस्वी हो उठा, दैवी संपत्ति जन्मते ही चमकती है निर्भयता। मन की पवित्रता, दया, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, त्याग, सरता, अहिंसा, तप, शांति, अहंकार का भाव, ज्ञान और नम्रता की वाणी, गुणों वाले मैं उन्हें धर्म का ही योद्धा मानता हूँ। वे प्रकाश में चलते हैं, उनकी दृष्टि दीपक है, उनका हर कर्म भक्ति का शस्त्र है। आसुरी गुण अंधकार का साम्राज्य पर जब कृष्ण का स्वर बदलता है तो दिशाएं कांप उठती है। आसुरी संपत्ति की छाया घना अंधकार अहंकार, क्रूरता, घमंड, कामना का तूफान, क्रोध का नाग, लोभ का खड्ड, मोह, कपट, छल, अधर्म की गर्जना। वे कहते हैं ये जग बिना ईश्वर के है, और इसी अज्ञान में नष्ट हो जाते हैं। उनका हृदय आग से भरा होता है, उनका कर्म विनाश की ओर धकेलता है। क्रोध त्रयी नरक के 3 द्वार, क्रोध उठा कामना जागी, लोभ चढ़ा और कृष्ण ने प्रलयकारी घोषणा की। ये 3 नरक के द्वार हैं। काम मन को जला देता है, क्रोध बुद्धि को अंधा कर देता है, लोभ आत्मा को दलदल में धसा देता है। जो इनके बस में आया वो अंधकार का दास बना, और जीवन का दीप बुझ गया। दैवी योद्धा का हृदय धर्म का प्रकाश पर जो इन तीनों को पार
कर जाए। वो दैवी संपत्ति का धनी बने जो धर्म में चले, शास्त्र में अड़िग रहे और सत्य में स्थिर। उसके भीतर मेरे तेज का नर्तन होता है, ऐसा मनुष्य मेरा प्रिय, मेरा रक्षक, मेरा ही रूप है। आसुरी का पतन, आत्मा का अंधकार, असुरी मन वाला सोचता है मैं ही सर्वोच्च हूँ। मेरा बल, मेरा धन, मेरा सुख ही सत्य, पर वो अपनी ही ज्वालाओं में जल जाता है। मृत्यु से आगे खींचती है और फिर जन्म दर जन्म गहरे अंधकार में फेंक देती है। कृष्ण की अंतिम महाघोषणा। पार्थ दैवी और आसुरी दोनों बीज हर मनुष्य में होते हैं, जिसे वो सींचे वहीं बढ़ता है। दैवी पथ मुक्त करता है, आसुरी पथ बांध देता है। जो शास्त्र के अनुसार चले वो प्रकाश का पुत्र, जो अहल ना करे वो खुद अपने विनाश का। प्रस्तावना। अर्जुन का प्रश्न। श्रद्धा किसकी, कैसी, क्यों? कुरुक्षेत्र में रात उतर रही थी, महाभारत का युद्ध ठहरा था, पर अर्जुन के मन में प्रश्नों का तूफान। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जो शास्त्रों का पालन नहीं करते पर अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं, क्या उनकी श्रद्धा सात्विक, राजसिक या तामसिक होती है? कृष्ण मुस्कुराए, उनकी मुस्कान जैसे अंधकार पर उगता सूर्य, और अध्याय 17 का अमृत आरंभ हुआ। लम्हा की उत्पत्ति, मनुष्य वैसा बनता है जैसा वो श्रद्धा करता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्रद्धा मनुष्य का हृदय है। मनुष्य वही बन जाता है जिसमें उसकी श्रद्धा बस जाती है। जो जैसा सोचता, मानता, पूजता है वो वैसा ही बनता है। यही इस अध्याय का केंद्रीय श्लोक है। श्रद्धा के 3 रूप, सात्विक, राजसिक, तामसिक। श्रद्धा सत्य, शांति, अहिंसा। प्रकृति की पवित्र शक्तियों की आराधना। मन स्वच्छ, विचार उज्जवल, भक्ति निष्काम। यह मार्ग चंद्रमा की शीतल रोशनी जैसा धीमा पर दिव्य। राजसिक श्रद्धा, शक्ति, बल, धन, प्रसिद्धि। परिणामवाद, मुझे फल चाहिए। पूजा भी लक्ष्य पूर्ण। यह मार्ग अग्नि की लौ, उज्जवल पर अस्थिर। तामसिक श्रद्धा, अज्ञान, भय, भ्रम, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, विनाशकारी प्रवृत्ति, नशा, हिंसा, हानि। यह मार्ग धुएं भरी रात, अस्पष्ट और भटकाने वाली। भूतम के 3 प्रकार, अन्न का भी स्वभाव होता है। कृष्ण भोजन को भी 3 गुणों में बांध दे। हल्का
पौष्ट ताजा रस पूर्ण आयु बल प्रसन्नता बढ़ाता है। और की इच्छा से बना विधि बिना श्रद्धा हिंसा या नुकसान पहुंचाता हुआ। मन वाणी शरीर की शुद्धता सत्य मधुरता संयम सम्मान या शक्ति के लिए स्वयं को कष्ट देना या दूसरों को पीनों पर ज्यादा। यज्ञ तप और दान तीनों के तीन रूप कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ तप और दान भी गुणों के अनुसार बदल जाते हैं। शास्त्रीय कर्तव्य भाव से दिखावे के लिए फल की इच्छा से बिना विधि बिना श्रद्धा हिंसा या नुकसान पहुंचाता हुआ। हिंसा या नुकसान पहुंचाता हुआ। मन वाणी शरीर की शुद्धता सत्य मधुरता संयम सम्मान यश शक्ति के लिए सम्मान यश शक्ति के लिए या दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। दान के प्रकार यश सात्विक दान सही व्यक्ति को सही समय पर बिना अपेक्षा सत्याग यश लाभ प्रतिष्ठा की हम यज्ञानुष्ठान यश सात्विक दान सही व्यक्ति को सही समय पर बिना अपेक्षा। यश लाभ प्रतिष्ठा के लिए सत्यानुष्ठान यश लाभ प्रतिष्ठा के लिए यश लाभ प्रतिष्ठा के लिए यश लाभ प्रतिष्ठा के लिए नमो भगवते वासुदेवाय। रात अंधेरी टूट रही है, ज्ञान की धारा छूट रही है। अर्जुन की आंखों में प्रश्न, कृष्ण के वचनों से ज्योति फूट रही है। त्याग क्या है, संन्यास क्या है, दोनों में अंतर जान। कर्म को छोड़ना संन्यास, फल त्याग करना महान। जो कर्म करे बिना शक्ति वही बनता मोक्ष का मार्ग। जो फल में अटका है साथी वही बना रहता भार।
छोड़ो कभी, बस नफरत लालच छोड़ो, मन की ग्रंथि खोलो, अर्जुन अहंकार का बोझ तोड़ो। मोक्ष का दर्शन कर्म में ही छिपा है, त्याग का सागर ज्ञान से ही मिलता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। निर्वंदर बाबा, निर्मामा बाबा, निर्मामा बाबा, निर्मामा बाबा। कर्म का कारण तीन कहाया, कर्ता साधन और कर्म। गुण भी है तीन, तीन रूप के बनता है जीवन धर्म। सात्विक कर्ता शांत भाव, रजस चाहे बस नाम। तामस अंधेपन में खोया, न जाने क्या अंजाम। ज्ञान कर्म करता तीनों गुणों से चलते, कर्म भूमि में अर्जुन मानव इन्हीं में बंधते। कर्म में स्वतंत्रता, फल में नहीं, कर्तव्य ही पूजा, मोह रखो कहीं नहीं। ओम तत् सत, ओम तत् सत। ओम तत्सत, ओम तत्सत। जो करता तू वही बनता, तू कर्मा ही तेरा सिग्नेचर। आज्ञा भी वही से लिखता, कर्मा ही तेरा अटैच। सद्धर्म में जलता दीपक, पर धर्म अंधेरी रात। जो छोड़ दे अपने कर्तव्य, वो खो दे जीवन का साथ। Detached हो, focus हो, बस surrender कर दे अपने लौट को। कर्म करो प्यूर मन से, रेजुल छोड़ दो भगवान को। कृष्ण बोले सब धर्मों को त्याग, बस मेरा शरणागति मार। डर मत दुख मत बस मेरा हो, मैं काट दूं पापों का भार। ज्ञान तप योग और भक्ति, सबका सारे स्थान। मन भाव से जो मुझको माने, उसी का हो कल्याण। मोक्ष वही पाएगा जो मन मुझ में लगाए, कर्तव्य को पूजा माने, फल ईश्वर को दे जाए। ओम नमो नारायणाय, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ये अंतिम संदेश अर्जुन ही नहीं, हर मानव के लिए मोक्ष कोई दूर नहीं, बस कर्म त्याग भक्ति, यही है जीवन की देह।